फिशरमैन जायंट फिश। एक गांव में सुलोचना और गौतम नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका एक बेटा था। वो गवर्नमेंट स्कूल में 5वीं कक्षा में था। गौतम मछली पकड़कर बेचता था। सुलोचना गौतम की मदद करने मछली पकड़ने की जगह पर साथ जाती थी। गौतम जाल बिछाकर मछली पकड़ते ही उस जाल को किनारे तक खींचना, उनमें से निकले मछलियों को आइस डब्बे में डालना, मार्केट में जाकर मछलियों को बेचना, ये सब काम किया करती थी। एक बार जब गौतम ने जाल बिछाया था तो बहुत सारी मछलियां आने से जाल बहुत भारी हो गया था। गौतम और सुलोचना दोनों जोर से जाल को खींच रहे थे कि तभी जाल फट गई और कुछ मछलियां फिर पानी में गिरने लगी। तब गौतम, सुलोचना, हमारे जोर से खींचने से जाल फट रही है और मछलियाँ पानी में गिर रही हैं। तुम ऐसे ही पकड़ बनाए रखो। मैं पानी में उतरकर जाल को पीछे से जोर से धक्का देता रहूंगा। बस तुम एक बार जोर से खींचना तो मछली के साथ जाल किनारे तक आ जाएगी। यूं कहा और पानी में उतर गया। सुलोचना जोर से जाल को पकड़ कर रखी थी। गौतम ने जैसे बोला था ऐसे ही सारी मछलियाँ जाल में आ गयी। गौतम किनारे पर आकर, आज हमें खूब मछलियाँ मिली हैं, कहते ही अब्बा! चिल्लाते हुए पैर पकड़कर नीचे गिर गया। दर्द सहन नहीं कर पा रहा था। सुलोचना परेशान होकर, क्या जी, क्या हुआ है, कहते हुए पैर को ध्यान से देखते हुए, पैर पर चोट लगी है जी आपको, किसी मछली ने काटा है, यूं बोली। गौतम तब तक बेहोश हो गया था। आसपास के कुछ लोगों ने आकर उसका हाथ पकड़कर देखा और कहा, फायदा नहीं है अम्मा, किसी जहरीली मछली ने काटा है। तुम्हारा पति अब नहीं रहा। यूं कहा सुलोचना जोर जोर से रोने लगी। घर पर सुलोचना का बेटा था। तब एक औरत घर पर आई। औरत को देखकर अपनी माँ से, माँ, मेरे हेडमास्टर आई है। सुलोचना रोने लगी। हेडमास्टर ने कहा, परेशान मत हो। सुलोचना, अब हमारा सहारा कौन है, इस बच्चे को कैसे पालूंगी मैं। तब वो बोली, हमारी स्कूल में दोपहर का खाना बनाने वाली रसोई ने काम छोड़ दिया है, तुम वो नौकरी ले लो और बच्चों को पालो, यूं बोली। सुलोचना आंसू पोंछकर उसका शुक्रिया अदा की। सुलोचना उस स्कूल के बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही देखकर सबको अच्छा खाना खिलाने लगी। एक दिन हेडमास्टर बदल गई और एक नया हेडमास्टर आया। उस दिन से बच्चों की परेशानी शुरू हुई। रसोई में राशन का सप्लाई बहुत कम होने से सुलोचना उसके पास जाकर, बच्चों को पेट भरकर खाना खाने के लिए काफी सामान नहीं है सर, ऐसे ही रहा तो बच्चों की भूख कैसे मिटेगी सर, कम से कम अभी तो महीने का राशन ज्यादा लाने के लिए कहिए सर, यूं बोली। वो गुस्से में, कितने बच्चों के लिए कितना किराना मंगाना है हमें पता है, तुम जाओ, जाकर अपना काम देखो, यूं कहा। सुलोचना निराश होकर एक बूढ़े मुनीम से ये बात बताकर दुखी हुई। वो मुनीम, सुलोचना, दुनिया में हर कोई हेडमास्टर जितने अच्छे नहीं होते माँ, तुम बहुत भोली हो, इस बात में तुम और मैं कुछ नहीं कर सकते, यूं दुखी होकर कहा। सुलोचना, समझ गई सर, पैसों के लालच में लोगों को भूखा करने वाले लोगों को वो भगवान कभी न कभी दंड जरूर देगा। ठीक है, अपने बच्चों के लिए क्या करना है वो मैं करूँगी, कहकर चली गयी। अगले दिन सुबह किचन में सुलोचना किराने का हिसाब करते हुए, अब बच्चों के लिए ये किराना काफी नहीं है, अब दोपहर के लिए मैं बच्चों को क्या दूं, यूं सोचकर अपने मन में ही कोई उपाय निकल गया हो जैसे जल्दी जल्दी बाहर निकली। सुलोचना समुंदर के पास आकर वहाँ मौजूद एक जालर से, भैया, यहाँ सबसे ज्यादा मछलियाँ किस तरफ पकड़ी जाती है, यूं पूछी। वो मछुआरा, हम सब तो यही जाल डालकर बैठे हैं, तुम भी जाल बिछाकर बैठोगी तो शाम तक अच्छे मछलियाँ हाथ आ जाएंगी, यूं कहा। सुलोचना, अरे इतना समय नहीं है, 1 घंटे में ही मुझे बहुत सारी मछलियों को लेकर जाना होगा, वरना बहुत सारे बच्चे भूखे रहेंगे, यूं बोली। तब वो मछुआरा, तो एक काम करो, वो देखो वहाँ आधा किलोमीटर जाकर कोशिश करो, वहाँ बड़े बड़े अच्छे मछलियाँ होती है, यूँ कहते हैं। अगर किस्मत से तुम्हें एक बड़ी अच्छी मछली मिल गई तो उसे आइस बॉक्स में रखकर तुम्हारे बच्चों को पूरा हफ्ता आराम से खिला सकते हो, लेकिन ध्यान रहे वहाँ जहरीले मछलियाँ भी होते हैं, यूँ कहा। सुलोचना बस बिना सोचे उस तरफ भागने लगी। वहाँ पहुँचकर, अरे बिना जाल के मछलियों को कैसे पकड़ूं, सोचकर इधर उधर देखकर समुद्र में कूद गई। उसे दूर से देखकर मछुआरे, अरे अरे, एक औरत मरने के लिए शायद समुद्र में कूद गई, यूं पुकारते ही वहाँ सब आकर देखने लगे। एक
समुंदर बहुत गहरा है, अब तक तो वो भी मर गई होगी। अब पता नहीं उसका शरीर किनारे तक आएगा भी या कोई मछली लेकर चली गई होगी। सब लोग देखते रह गए। तब एक बड़ी मछली को दोनों हाथ से पकड़कर सुलोचना समुद्र से बड़े बड़े कदम लेते हुए वो मछली को लेकर आई। सब मुंह खोलकर देखते रह गए। स्कूल में बच्चों को प्यार से मछली को खिलाते हुए सुलोचना को देखकर बूढ़ा मुनीम तुम 100 साल तक अच्छे से जियो बेटी। यूं आशीर्वाद दिया।